सोचिए, भारत के सबसे पुराने पहाड़ों की किस्मत सिर्फ एक लाइन, एक लकीर पर टिकी हो। एक परिभाषा, एक नियम, जो या तो इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को बचा सकता है या फिर इसे हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, ये कोई ऐसे वैसे पहाड़ नहीं है। ये वो कुदरती दीवार है जो थार रेगिस्तान को पूरे उत्तर भारत को निगलने से रोकती है। यही है अरावली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी है क्यों? इसको ऐसे समझिए, ये एक दीवार की तरह है जो थार के रेगिस्तान को हमारे शहरों तक आने से रोकती है। ये जमीन के नीचे पानी का खजाना भरती है, जो सूखे इलाकों के लिए किसी अमृत से कम नहीं। दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये मानो फेफड़ों की तरह काम करती है, हमारी हवा को साफ रखती है। और हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों और ना जाने कितने अनगिनत जीवों का घर भी है। सही मायनों में एक जीवन रेखा। लेकिन इतनी जरूरी चीज पर खतरा भी उतना ही बड़ा है, और ये कोई नया नहीं है। जरा सोचिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा कि अवैध खनन की वजह से राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां पिछले 50 सालों में गायब हो गईं। जी हां, पूरी की पूरी पहाड़ियां ही गायब हो गईं। तो इसी तबाही को, इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक नियम की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब तक कोई साफ परिभाषा नहीं थी, तब तक एक कानूनी संकट बना हुआ था। अब देखिए, दिक्कत बहुत सीधी सादी थी। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन राज्यों के पास कोई एक कॉमन परिभाषा थी ही नहीं कि आखिर अरावली की पहाड़ी कहेंगे किसे। और इसी कानूनी उलझन का फायदा उठाकर सालों तक अवैध खनन और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन चलता रहा। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए हुआ क्या? 2024 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब बहुत हुआ, हमें एक स्पष्ट नियम चाहिए। मई आते आते एक कमेटी बना दी गई जिसे ये नियम बनाने का काम सौंपा गया। कुछ महीनों बाद पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, और आखिरकार नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सिफारिशों पर मुहर लगा दी। तो आखिर ये नया नियम था क्या? इसे कहते हैं 100 मीटर्स की लकीर। एक सुनने में बहुत ही साधारण सा नंबर, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले थे। तो ये नियम कहता क्या है? इसका पहला हिस्सा है अरावली पहाड़ी की परिभाषा। इसके मुताबिक अरावली के जिलों में कोई भी जमीनी उभार जिसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, उससे ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, अरावली रेंज। ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसी अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हों, तो वे सब मिलकर अरावली रेंज कहलाएंगी। अब जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ। मानो एक 100 मीटर की अदृश्य रेखा पहाड़ों के ऊपर खींच दी गई हो। अब जो भी पहाड़ियां इस लाइन से नीचे रह गईं, वो कानूनी तौर पर अरावली की परिभाषा से ही बाहर हो गईं, एक झटके में। तो यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या ये 100 मीटर का नियम एक समाधान है या फिर एक तबाही? इस नए नियम पर दो बिल्कुल अलग अलग राय सामने आई हैं। देखिए, 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि इस नियम से सब कुछ साफ हो जाएगा और अवैध खनन रुकेगा और विकास भी सही तरीके से हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें डर है कि ये एक विनाशकारी नियम है जो अरावली के ज्यादातर हिस्से को असुरक्षित छोड़ देगा और उसे बर्बादी के लिए खोल देगा। सरकार का पक्ष तो बिल्कुल साफ है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के मुताबिक अरावली पहाड़ियां मजबूत सुरक्षा के अधीन है और चिंता की कोई बात नहीं है। अरावली की पारिस्थितिकी के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों की आवाज है, उनकी भावनाएं हैं। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने लिखा, अरावली पहाड़ियां कपड़े का कोई टुकड़ा नहीं है जिसे टेप से नापा जा सके। ये तो एक विरासत है जिसे हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों से सहेज कर रखा है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी चिंता का आधार क्या है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अरावली की जितनी भी पहाड़ियां मैप की गई हैं, उनमें से सिर्फ 8.7% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। मतलब साफ है कि 90% से ज्यादा पहाड़ियां अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आलोचकों के हिसाब से खतरे बहुत बड़े हैं। थार का रेगिस्तान और तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। जमीन के नीचे का पानी और कम हो जाएगा। दिल्ली NCR का प्रदूषण और भी जानलेवा हो जाएगा और न जाने कितने वन्यजीव अपना घर खो देंगे, जिसका सीधा असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है कोर्ट का अंतिम फैसला। और यकीन मानिए,
ये मामला सिर्फ एक नंबर से कहीं ज्यादा पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ना, वो सिर्फ एक सीधा साधा हाँ या ना नहीं था। उसके साथ कुछ ऐसी जरूरी शर्तें जुड़ी थीं जो पूरी तस्वीर को ही बदल देती हैं। तो कोर्ट ने असल में किया क्या? उन्होंने 3 बहुत बड़े कदम उठाए। पहला, हाँ, उन्होंने 100 मीटर वाली परिभाषा को मान लिया। लेकिन दूसरा और सबसे अहम, उन्होंने एक बड़ा ब्रेक लगा दिया। अरावली में किसी भी तरह के नए खनन पर तुरंत रोक लगा दी गई। और तीसरा, उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय को एक होमवर्क दिया कि एक ऐसा टिकाऊ प्लान बनाओ जो ये तय करे कि खनन कहाँ, कैसे और कितना हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैनेजमेंट प्लान, ये MPSM आखिर है क्या भला? इसका मकसद ये पता लगाना है कि किन इलाकों में खनन की इजाज़त दी जा सकती है, कौन से इलाके पर्यावरण के लिहाज से बहुत नाजुक हैं और किन पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। और इस प्लान की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी शर्त, जब तक ये योजना बनकर लागू नहीं हो जाती तब तक कोई नया खनन नहीं होगा, एक भी नया पत्थर नहीं खोदा जाए। तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो कानूनी खदानें पहले से चल रही हैं वो कड़े नियमों के तहत अपना काम करती रह सकती हैं, लेकिन अरावली का पूरा भविष्य अब इसी सस्टेनेबल माइनिंग प्लान पर टिका हुआ है। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अदालत ने तो एक पहाड़ को समझाने के लिए एक लकीर खींच दी, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भारत को विकास और अस्तित्व के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींचनी चाहिए।